गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें हमारा 16वां अध्याय है समय। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 16। बच्चों, प्रश्नावली 16 के प्रश्न नंबर 16 तक हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे, तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 17 और 18। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, दिए गए समय को 12 घंटे की घड़ी के समय में बताइए। बच्चों, यहाँ पर जो समय दिया गया है वो है 24 घंटे वाली घड़ी का और हमें उसको बदलना है 12 घंटे वाली घड़ी में। तो बच्चों, आपको पता है कि जो 24 घंटे वाली घड़ी और जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसमें पूर्वाह्न का समय रहता है समान ही। यानी अगर 24 घंटे वाली घड़ी में पूर्वाह्न का कोई भी समय हो रहा है, मतलब 12 घंटे वाली घड़ी में भी वही समय हो रहा है। यानी दोपहर के 12 बजे तक का समय दोनों में समान रहता है, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद में दोनों घड़ियों के समय में होता है अंतर। तो बच्चों, अगर हम 24 घंटे वाली घड़ी को 12 घंटे वाली घड़ी के समय में बदलते हैं तो हमें उसमें से घटाना होता है 12, ताकि वो 12 घंटे वाली घड़ी के समय में बदलाव हो जाता है। तो चलिए बच्चों करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 00:00 तो बच्चों यहाँ पर देखिए 24 घंटे वाली घड़ी में बज रहे हैं 0, यानी बच्चों मध्य रात्रि के कितने बज रहे हैं 12, क्योंकि 12 घंटे वाली घड़ी में मध्य रात्रि के जब 12 बजते हैं तो 24 घंटे वाली घड़ी में उस समय 00:00 होता है। तो हम यहाँ पर उसका लिखेंगे कि 12 घंटे वाली घड़ी में कितने बज रहे हैं, इस समय बज रहे हैं बच्चों 12 बज रहे हैं पूरे, और वो कौन से बज रहे हैं, मध्य रात्रि के। ठीक है बच्चों, अब करते हैं यहाँ लिखा हुआ है 12 बजे का समय हो रहा है बच्चों 24 घंटे वाली घड़ी में, यानी बच्चों 24 घंटे वाली घड़ी में दोपहर के बज रहे हैं 12। तो बच्चों हमें पता है कि दोपहर के जब 12 बजते हैं तो उस 12 घंटे वाली घड़ी में भी उस समय 12 ही बजेंगे, क्योंकि दोपहर के 12 बजे बाद ही उनके समय में होता है बदलाव। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि 12 घंटे वाली घड़ी में कितने बज रहे हैं, उसमें भी बज रहे हैं बच्चों पूरे 12। अब करते हैं बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 15:30 हो रही है, यानी बच्चों ये अपराह्न का समय है, क्योंकि 24 घंटे वाली घड़ी में 12 बजे के बाद में बजते हैं 13, 14, 15, यानी बच्चों यहाँ पर अपराह्न का समय वो दिखा रहा है। तो हमें 12 घंटे वाली घड़ी का समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हम घटा लेंगे 12, यानी 15:30 में से अगर हम 12 को घटा लेते हैं तो हमें निकल जाएगा 12 घंटे वाली घड़ी का समय। तो घटाते हैं बच्चों, 0 में से 0 घटाने पर आते हैं 0, यहाँ पर है 3 में से 0 घटाते हैं तो आते हैं 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है 2, तो 5 में से 2 घटाने पर बचते हैं 3 और 1 में से 1 घटाने पर 0 बचता है, जिसका कोई मान नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 12 घंटे वाली घड़ी का समय आ गया है, उसमें कितने बज रहे हैं 3:30। देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 घंटे वाली घड़ी में जब 15:30 होते हैं तो इसके सामने जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसमें 30:30 होंगे। तो ये बच्चों समय है 12 घंटे वाली घड़ी का। अब करते हैं बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 8:45। बच्चों 8:45 24 घंटे वाली घड़ी हमें बता रही है, तो इसका मतलब है कि यह है पूर्वाह्न का समय। तो बच्चों पूर्वाह्न का समय 12 घंटे वाली घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी दोनों में समान ही रहता है, यानी इस समय 12 घंटे वाली घड़ी में भी 8:45 ही हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों 24 घंटे वाली घड़ी में 8 यहाँ बज रहे हैं और 8:45 होंगे यहाँ पर, और उसके सामने 12 घंटे वाली घड़ी में भी 8:45 ही होंगे। अब करते हैं बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 21:15 और ये हो रही है 24 घंटे वाली घड़ी में, यानी बच्चों ये समय है अपराह्न का, क्योंकि अपराह्न का समय ही हमें बताता है 12 बजे के बाद का समय। तो बच्चों हमें 12 घंटे वाली घड़ी का समय निकालना है, यानी बच्चों 21:15 में से अगर हम घटा देते हैं 12 घंटे तो इसमें हमें मिल जाएगा 12 घंटे वाली घड़ी का समय। तो घटाते हैं बच्चों, ऊपर है 5, नीचे है 0, तो 5 में से 0 घटाने पर आते हैं 5, यहाँ 1 है, 1 में से 0 घटाने पाएगा 1, तो ये तो है बच्चों मिनट। अब हम घंटे घटाते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, 1 में से 2 नहीं घटते हैं तो हम लेंगे उधार 2 से, तो 2 से जब उधर उधार गया तो यहाँ पर बच गया है 1 और यहाँ पर हो गए हैं 11। अब बच्चों 11 में से 2 घटाते हैं तो कितने आते हैं 9,
और एक में से एक घटाने पे 0 आता है जिसका कोई मान नहीं है। यानी बच्चों 12 घंटे वाली घड़ी में उस समय बज रहे हैं 9:15। तो देखिए बच्चों, अब हम इस घड़ी में देखते हैं कि 21:15 कहाँ होगी 24 घंटे वाली घड़ी में, यहाँ पर होगी। और बच्चों इसी के सामने देखिए जो 12 घंटे वाली घड़ी है उसमें 9:15 होगी। अब करते हैं बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 00:30। तो बच्चों 12 घंटे वाली जो घड़ी है उसमें 12:30 का समय होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए 00:30 यहाँ पर है, इसके सामने है 12:30। क्योंकि बच्चों जब 24 घंटे वाली घड़ी में 0 बजते हैं इसका मतलब है कि 12 घंटे वाली घड़ी में बज रहे हैं मध्य रात्रि के 12। तो बच्चों यहाँ पर 0:30 है, या तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12:30। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। यहाँ लिखा हुआ है, हल कीजिए। तो बच्चों करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बस उदयपुर से 21:30 पर प्रस्थान कर अहमदाबाद 5:30 यानी 5:30 बजे पहुंचती है, तो यात्रा का समय ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक बस है जो कहाँ जा रही है, उदयपुर से जा रही है अहमदाबाद। तो बच्चों हमें पता है कि वो कितने बजे शुरू हो रही है, 21:30 पर वो हो रही है वहां से रवाना, और वो पहुंच रही है 5:30 पर अहमदाबाद। तो हमें देखना है कि उस बस ने कितना समय लिया अहमदाबाद जाने में। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों घड़ी में उस समय बज रहे हैं 21:30, क्योंकि जो बस है बच्चों वो 24 घंटे वाली घड़ी के समय के अनुसार ही चलती है। तो बच्चों 21:30 से 22:30 तक का 1 घंटे का समय हो जाता है। इसके बाद में 22:30 से 23:30 कितने घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। और 23:30 से 00:30 पर हो गए हैं 3 घंटे। क्योंकि बच्चों 23 बजे के बाद में जब मध्य रात्रि के 12 बजते हैं 12 घंटे वाली घड़ी में, तो 24 घंटे वाली घड़ी 00:00 का समय दिखाती है। तो यहाँ पर बच्चों 0:30 हमने लिखा है। तो यहाँ पर कितने घंटे हो गए हैं, 3 घंटे। अब 24 बजने के बाद में यानी 0 बजने के बाद में वापस कितना बजता है, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 00:30 से 1:30 तक हो गए हैं 4 घंटे। 1:30 से 2:30 तक का जो समय है वो हो गया है 5 घंटे का। अब 2:30 से 3:30 तक का जो समय है वो बताता है हमें 6 घंटे का अंतर हो गया है। और 3:30 से 4:30 हो गए हैं 7 घंटे का अंतर। और 4:30 से 5:30 पर हो गया है 8 घंटे। यानी बच्चों 5:30 वो अहमदाबाद पहुंची है, तो उसने कितना समय लिया है, 8 घंटे का समय लिया है। अब करते हैं बच्चों इसी का दूसरा। यहाँ लिखा हुआ है एक कार 23 बजे बांसवाड़ा से प्रस्थान कर 8 घंटे में अजमेर पहुंचती है। तो बताओ कार कितने बजे अजमेर पहुंचेगी। देखिए बच्चों यहाँ पर जो कार है वो 23 बजे कहाँ से रवाना हो रही है, बांसवाड़ा से, और वो 8 घंटे में अजमेर पहुंचती है। तो हमें बताना है कि इस समय कितना समय हो रहा है। तो बच्चों हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए कार कितने बजे रवाना हो रही है, 23 बजे कार रवाना हो रही है, और उसको लग रहे हैं 8 घंटे बांसवाड़ा पहुंचने में। तो बच्चों 23 में हमें जोड़ने हैं 8 घंटे। तो देखिए बच्चों 23 के बाद में घड़ी में कितने बजते हैं, 00:00 होते हैं, यानी यहाँ पर हो गया है 1 घंटा। अब 0 के बाद में बजता है 1, तो यहाँ पर हो गए हैं 2 घंटे। 1 के बाद में बच्चों 1 घंटा और जुड़ गया तो बज गए हैं 2। अब बच्चों 2 के बाद में बजते हैं 3, तो कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। 3 के बाद में बजते हैं 4, तो हो गए हैं 5 घंटे। 4 के बाद में बच्चों कितने बजते हैं, 5 बजते हैं, तो यहाँ पर हो गए हैं 6 घंटे। और 5 के बाद में बजते हैं 6, तो हो गए हैं 7 घंटे। और 6 के बाद में कितने बजते हैं, 7 बजते हैं, तो यहाँ पर हो गए 8 घंटे। तो बच्चों 8 घंटे बाद जो घड़ी की सुई है वो हमें 7 बजे का समय दिखाएगी। यानी बच्चों 23 बजे अगर बांसवाड़ा से कार रवाना होती है तो 8 घंटे में जब वो अजमेर पहुंचती है तो उस समय बच्चों घड़ी में बज रहे हैं पूरे 7,
क्योंकि बच्चों 23 बजे में अगर हम 8 घंटे जोड़ देते हैं तो बचते हैं 7, और ये कब के बचते हैं? पूर्वाह्न के बचते हैं। अब करते हैं बच्चों इसी का अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है रेल उदयपुर सिटी से 15:45 पर प्रस्थान कर 22 बजे जयपुर पहुंचती है, तो यात्रा में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो रेल है वो उदयपुर सिटी से रवाना होती है। कितने बजे रवाना होती है? 15:45 पर। और बच्चों वो जयपुर कितने बजे पहुंचती है? 22 बजे। तो उस यात्रा में लगने वाला हमें समय निकालना है। तो देखिए बच्चों, हमें ज्ञात करना है कि 15:45 से 22 बजे तक का जो समय होता है उसमें कितने घंटे होते हैं। तो निकालते हैं बच्चों। देखिए 15:45 से 16:45 तक का जो समय है वो 1 घंटे का हो गया है। 16:45 से 17:45 का समय है वो 2 घंटे का हो गया है। 17:45 से 18:45 तक के समय में हो गया है 3 घंटे का अंतर। 18:45 से 19:45 4 घंटे। 19:45 से 20:45 तक हो गया है 5 घंटे। अब जो 20:45 से 21:45 तक हो गया है 6 घंटे। अब बच्चों यहाँ पर जो समय है वो बता रहा है 22 बजे का, यानी बच्चों 21:60 जब होते हैं तो बचते हैं 22। तो बच्चों 21:45 का समय हमने निकाल लिया है, यानी बच्चों 6 घंटे तो उसको लग गए हैं। अब देखते हैं कितने मिनट और बाकी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 21:60 में से हम घटाएंगे 21:45। तो घटाते हैं बच्चों। देखिए ऊपर 0 है, नीचे है 5, तो 0 में से 5 नहीं जाते तो हम लेंगे उधार। यहाँ हो गए हैं 10। 10 में से 5 घटाने पर 5 शेष रहते हैं। अब यहाँ पर बचे थे बच्चों 5, क्योंकि एक उधर चला गया था। अब 5 में से 4 घटाने पर बचता है 1। अब 21 में से 21 घटाने पर 0 शेष रहता है, यानी 15 मिनट और बाकी है। तो बच्चों यहाँ पर जो समय है वो आगा 6 घंटे और 15 मिनट। अब बच्चों इसको हम सीधे भी कर सकते हैं, यानी बच्चों एक जो रेल है वो उदयपुर सिटी से 15:45 पर रवाना हो रही है और वो 22 बजे पहुंच रही है जयपुर। तो देखिए बच्चों जो रेल है वो 22 बजे पहुंच रही है कहां पे? जयपुर। और वो रवाना कब हो रही है? 15:45 पर। अब बच्चों हम इसे घटाते हैं तो देखिए यहाँ पर है 0 मिनट और यहाँ पर है 45 मिनट। तो 0 मिनट में से 45 मिनट नहीं घटते हैं, तो हम क्या करेंगे, घंटे से लेंगे उधार। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है 22 घंटे, तो बच्चों 1 घंटा हम उधार लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएंगे 21 घंटे। और बच्चों हमें पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो बच्चों 60 मिनट अगर 1 घंटे में होते हैं तो यहाँ पर बच्चों 1 घंटा जब उधार जाता है मिनट के पास तो वो 60 मिनट का समय दिखाता है। अब बच्चों ऊपर है 60 मिनट, नीचे है 45 मिनट, तो घटाते हैं हम। सबसे पहले 0 में से 5 घटाते हैं, नहीं जाता है तो हम 6 से लेंगे उधार। तो यहाँ पर हो गए हैं 10 और यहाँ पर रह गए हैं 5। अब 10 में से 5 घटाने पर बचते हैं 5। अब देखिए ऊपर 5 है, नीचे है 4, तो 5 में से 4 घटाने पर 1 शेष रहता है। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 5। 1 में से 5 हमें घटाने हैं तो नहीं करते हैं, हम यहाँ से लेंगे उधार। तो यहाँ हो गए हैं 11 और यहाँ पर 1 शेष रह गया है। अब 11 में से 5 घटाने पर कितने बचते हैं? 6, और 1 में से 1 घटाने पर 0 शेष रहता है, जिसका कोई मान नहीं है। तो देखिए बच्चों जो रेल है उसको 6 घंटे 15 मिनट का समय लगा है जयपुर पहुंचने में। तो बच्चों आज जो हमारी प्रश्नावली है 16 वो होती है समाप्त। इसी के साथ बच्चों हमारा अध्याय 16 भी समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।